सूरत अल-बकरा आयत नंबर 138 से लेकर 141 तक, और यही आज का हमारा दर्स कुरान भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रही हैं। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आज का जो दर्स है ना बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप में से कोई कामिल मोमिन बंदा बैठा है ना, वो ये सुनेगा ना तो वो यकीनन इस बात को तस्लीम करेगा कि आज का जो लफ्ज़ है ना उनकी अपनी ही खूबसूरती है, उनकी अपनी जीनत है। पहला ही आयत का लफ्ज़ अगर हम देखें, सिबग़तल्लाह, तुम उनसे कहो हमने खुद को अल्लाह के रंग में रंग लिया। अल्लाह का रंग कितना खूबसूरत होगा। आगे कुरान खुद ही फरमा रहा है, व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ता, और अल्लाह के रंग से और किसका रंग बेहतर होगा। व नहनु लाहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। अगली आयत में फरमाया, कुल, आप कहिए, आ तो हाजूना फिल्लाही, अल्लाह के मुतल्लिक हमसे बहस करते हो। वाह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वो हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। वनहनु लाहु मुखलिसून, और हम उसी के साथ मुखलिस हैं, यानी अल्लाह के साथ मुखलिस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह का रंग क्या होता है। यहाँ पर जो अल्लाह ने फरमाया सिबग़त अल्लाह, अल्लाह का रंग, इसका मतलब क्या है। तो अल्लाह के रंग में कई अक़वाल आते हैं मुफस्सिरीन के। एक कौल ये आता है, इससे मुराद अल्लाह का दीन है। जिसने अल्लाह के दीन को अपना लिया वो अल्लाह के रंग में रंग गया। और मिसाल के तौर पर जो ईसाईज़म है, मतलब उनका एक फ़िरका अक़ीदा है कि वो जो है, जब कोई बंदा या कोई बच्चा ईसाईयत में दाखिल होता है तो उससे पहले उसको एक गुस्ल देते हैं, यानी उसको धोते हैं, नहलाते हैं अच्छे से। उसके बाद कहते हैं अब ये मुकम्मल तौर पर ईसाईयत में दाखिल हो गया। ये उनका एक अक़ीदा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के रंग को तलब करो, और वो रंग क्या है, दीन इस्लाम है। दूसरा कौल है कि अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह की फितरत है, अल्लाह की खसूसियात, अल्लाह की शान, उसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता उस जैसा। तो अल्लाह ने क्या किया, तमाम खलकत यानी जितनी भी है, चरिंद परिंद, पौधे, हैवानात, जमादात, इंसान, तमाम को अल्लाह ने पैदा किया। तो एक कौल ये है कि इससे मुराद अल्लाह की सुन्नत है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह की सिफ़ात हो, और रंगने से, अल्लाह के रंग में रंगने से मुराद हो कि बंदा अल्लाह की सिफ़ात से मुतसिफ़ हो जाए और अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर हो जाए। अब अगर हम अल्लाह के रंग के रंगने की बात करें तो अल्लाह का रंग तमाम दुनिया के रंगों से खूबसूरत है। हम किसी भी रंग को देखें जो खूबसूरत हो दिखने में, उसकी एक खूबसूरती से उसको मुज़य्यन किया गया हो, तो हम उसको देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि कितना खूबसूरत रंग है। बेशक उस रंग को भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो अब सोचें, जिसने इतने खूबसूरत रंग पैदा किए उसका खुद का रंग कितना खूबसूरत होगा। तो अल्लाह वही फरमा रहा है कि मेरे रंग में रंग जाओ। और प्यारी मेरी इस्लामी बहनें और माएँ, जो अल्लाह के रंग में रंग जाते हैं ना, फिर उन पर दुनिया को भी वाज़े कर दिया जाता है, दुनिया को मुसख्खर कर दिया जाता है। हज़रत राबिया बसरी के बारे में यकीनन आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम आज तक भी जिंदा है। क्या वो कोई मलका थी, शहजादी थी? नहीं, वो एक बांदी गुलाम लोंडी थी, लेकिन अल्लाह के रंग में ऐसी रंगी हुई थी कि उनका नाम आज तक जिंदा है। बात समझ आ रही है? उनका नाम आज तक जिंदा है। उनके बारे में जो रवायात में आता है, वैसे तो उनकी एक बाकायदा सीरत है, उस पर हम अगर बोलने में लगूं तो काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन मैं एक मुख्तसर सी उनकी बात बताती हूँ
کہ जो अल्लाह के रंग में रंग गए ना, अल्लाह ने उन पर दुनिया को मुसख्खर कर दिया। एक दिन वो बैठी हुई हैं, हांडी यानी सालन जो आप लोग यकीनन बनाते होंगे, तो उसके लिए प्याज दरकार होता है। प्याज के बगैर जो सालन और हांडी है उसका मज़ा भी नहीं आता, तो वो उसके जायके को निखारता है। अब घर में ना कोई शोहर है, ना कोई बेटा है, ना कोई भाई, ना कोई बाप के किसी को भेज कर वो मंगवा सके, तो ऐसे ही बैठ जाती हैं। अल्लाह के बंदे हैं, अब उन्हीं की सोचें, वही जाने क्या सोचते हैं। तो इतने में ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई। क्या उड़ती हुई आई? चील। चील ने पंजे में प्याज फंसाया हुआ था। जब चील ने पंजे खोले तो वो प्याज उनकी झोली में आ गिरा। ये अल्लाह के रंग में रंगने वालों के लिए दुनिया अल्लाह इस तरह मुसख्खर करते हैं कि फिर उनको कोई परवाह नहीं होती, किसी चीज़ की कोई परेशानी, कोई गम। और कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग होगा। जिस अल्लाह ने इतने खूबसूरत रंग बनाए, दुनिया को सजा दिया, तो उसका रंग तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगा। तो यहाँ पर जो अल्लाह का रंग है वो अल्लाह का दीन है, अल्लाह की नमाज, अल्लाह का कुरान है। अगर हम कुरान से ज़िंदगी को जीने वाले सीख जाए ना, यानी हमें ये पता लग जाए कुरान ने ज़िंदगी को किस तरह गुजारने के तरीके बताए हैं, तो इसका मतलब हम भी अल्लाह के रंग में रंग जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने रंग में रंगने की तौफीक दे। तो आगे फिर फरमाया, कुल आतुहाजूनना फिल्लाही, क्या तुम अल्लाह के मुतल्लिक हमसे बहस करते हो। ये यहूदियों और नसारा को कहा जा रहा है, क्योंकि वो बहस करते थे कि जो तुम लोगों का रब है वो हमारे ज़्यादा करीब है। उनका मानना ये था कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले आए, हमारी किताबें तुम्हारी किताब कुरान से पहले आई, तो इसीलिए तुम लोगों का रब हमारे ज़्यादा करीब है। ये उनका नज़रिया था। तो यहाँ पर अल्लाह उनके रद्द में फरमा रहा है कि मैं सिर्फ उसके करीब हूँ, व नहनु लाहु मुखलिसून, जो मेरे लिए मुखलिस होगा। चाहे वो यहूदी, नसारा, ईसाई कोई भी है ना, मैं सिर्फ उसके लिए हूँ जो मेरे लिए मुखलिस होगा। अब अल्लाह के मुखलिस, अल्लाह का मुखलिस होना, इखलास, खलूस किसे कहते हैं? वैसे खालिस का मानी होता है साफ। क्या होता है? साफ, यानी जिस चीज़ में मिलावट हो और उसको मिलावट से पाक कर दिया जाए, या फिर किसी चीज़ में मिलावट ना हो और उसमें मिलावट ना करके उसको पाक किया जाए, तो वो होता है हमारा खलूस। क्या होता है? और ये एक खुशखबरी है कि खलूस मोमिन बंदे और अल्लाह के दरमियान एक राज है। क्या है? ना तो इसको फरिश्ते जानते हैं कि वो उसका अजर सवाब लिख सके, और ना इसको शैतान जान सकता है कि वो उसको फासिद कर सके। जो खालिस खलूस वाला बंदा होता है उसका और अल्लाह के दरमियान एक राज है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि खलूस का कितना अजर और सवाब है। और हमें हमारी इबादत में वैसे भी दिखावे से मना किया गया है, तो वो एक अलग मसला आता है कि नमाज में फिर दिखावे का हुक्म है। ठीक है, वैसे रियाकारी इस्लाम में मना है। आप कोई काम करो, कोई अमल करो, उसमें रियाकारी ना करो, लेकिन नमाज वो वाहिद इबादत है जिसके लिए रियाकारी का भी हुक्म है कि शायद कहीं तुम्हें देखकर दूसरा बंदा पढ़ने वाला ना बन जाए। तो इसीलिए जो नमाज है उसमें रियाकारी भी जायज़ है। वो फिर अल्लाह ने किस हिकमत की बिना पर रखी वो एक अलग मसला है। अब अमल को मखलूक के मुलाहिजे से साफ कर लेना, यानी मखलूक देखने वाली ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? खलूस कहेंगे, इखलास कहेंगे। अब सईद बिन जुबैर ने लिखा है कि इखलास यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, खालिस अल्लाह को एक माना जाए और अपना अमल किसी को ना दिखाया जाए। और इसमें कुछ लोगों ने कहा है कि लोगों की वजह से अमल को तर्क करना रिया है और लोगों की वजह से अमल करना शिरक है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल करो, अगर आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि अब ये ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं इसको ज़्यादा लंबा करूं, तो फिर वो क्या है? लोगों के साथ आप जो रिया कर रहे हो वो आपके शिरक के मानी में आएगा। मिसाल के तौर पर आप वैसे जो है नमाज के बारे में भी आता है, वैसे नमाज बजाते खुद दिखाना उसका हुक्म है। जैसे आप अकेले में नमाज पढ़ते हो, आपको ना रकू का पता है ना सजदे का पता है,
ना उठने का ना बैठने का, आप बस टक्करे मारी जा रहे हो, नमाज मुकम्मल हो गई। ऐसे ही अगर आप किसी महफिल में किसी के घर जाते हो, वहाँ पर नमाज पढ़ते हो, तो आपका रुकू भी आहिस्ता हो गया है, सजदा भी आहिस्ता हो गया है, और आपकी दुआएं भी लंबी हो गई हैं, आपकी नमाज भी लंबी हो गई है। तो ये क्या है, आप लोगों को दिखा रहे हो कि हम इतने अच्छे नमाजी हैं। नमाज बजाते खुद दिखाने का हुक्म है, लेकिन ये दिखाने का हुक्म नहीं है। फिर तो आप अपने घर में भी वैसी नमाज पढ़ो जैसे आप लोगों के सामने पढ़ रहे हो। बात समझ आ रही है? जितनी रकतें आप फिर अकेले में पढ़ते हो, उतनी लोगों के सामने पढ़ो। लोगों के सामने अपनी नमाज लंबी करने की क्या ज़रूरत है? अगर नमाज लंबी करनी है तो अल्लाह के सामने करो, अल्लाह के लिए करो। आखिर नमाज भी तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए लंबी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज खालिस्तन अल्लाह की इबादत है, अल्लाह से कलाम है, तो उस कलाम को अल्लाह के साथ मुख्तस इखलास के साथ अदा करना चाहिए। फिर जब उन्होंने ये बात की, कहने लगे ये जो यहूदी और नसारा थे कि हम बेशक इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद, यानी यहूदी थे या मतलब ईसाई थे, आप कहिए क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या तुम्हारा अल्लाह? कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या हमारा अल्लाह? वमन अज़लमु, और कौन जालिम होगा, मिम्मन, जिसने कतमा, छुपाया किस चीज़ को, शहादतन, अल्लाह की शहादत को, इंदहु मिनल्लाही, जो उसके पास अल्लाह की तरफ से आया। अब अल्लाह की शहादत को कैसे छुपाता है बंदा, इसमें दो कौल हैं। एक तो इसमें ये आता है कि जो यहूद और नसारा थे, उन्होंने तुरात, ज़बूर और अंजील में अल्लाह के काम को छुपा दिया, ठीक है। और इसमें दूसरा कौल ये आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ तुरात, ज़बूर, अंजील में आए, उनको उन्होंने छुपा दिया। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा, तुम जो अल्लाह की शहादतों को छुपाते हो, जो अल्लाह की तरफ से उतरती हैं, और क्या वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो क्या अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर नहीं है? तुम क्या समझते हो, अल्लाह देख नहीं रहा जो तुम करते फिर रहे हो? क्या अल्लाह नहीं जानता? यकीनन अल्लाह जानता है। तो अगली आयत में ये आयत नंबर 141 है, इसमें अल्लाह ने फरमाया, तिल का उम्मतुन कद खलत, वो जो भी उम्मत कौम थी वो गुजर चुकी है, लाहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और उनका बदला है जो उन्होंने काम किए, और तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला है जो तुम काम करोगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुम्हारे यानी तुमसे उनके कामों के मुतल्लिक कोई सवाल व जवाब नहीं होगा, ना कोई मुआवजा किया होगा। तो यानी हर शख्स को उसके अमल की जज़ा मिलेगी, ठीक है। अच्छा अमल है तो भी, बुरा है तो भी। अब इसका ये नतीजा निकालना कि किसी शख्स को दूसरे के अमल से फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, क्या ये बात ठीक है? ये एतराज़ भी तो हो सकता है ना। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे काम हैं, उनके लिए उनके काम थे, तुमसे उनके कामों के मुतल्लिक कोई सवाल। तो फिर हम ये एतराज़ कर सकते हैं, ये सवाल उठा सकते हैं, तो क्या हमारे अमल से, यानी कोई नेक अमल हम दूसरे के लिए करें तो क्या उससे उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो इसमें मुख्तलिफ रवायात हैं। एक कुरान की आयत भी आई हुई है, अन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा साआ, सूरत अन-नज्म की है कि इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है। जिसकी वो कोशिश करे, जुस्तजू करे, अल्लाह उसको वही अता कर देता है। तो यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है कि इसाले सवाब में दूसरे के अमल से फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता? बहुत ही मशहूर सवाल है। इसाले सवाब जो हम करते हैं, यानी जुमेरात को ख़त्म दिलवाते हैं, इसके अलावा बाकी माह रमज़ान में भी कसरत से दिए जाते हैं, वैसे भी घरों में फातिहा खानी करके, तो उससे क्या दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? इसमें हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, ये आयत इस दूसरी आयत से मनसूख हो गई। और वो आयत क्या थी? सूरत अत-तूर की। वो जो सूरत नज्म की मैंने आयत पढ़ी है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो सही करे या कोशिश करे,
تو اس کے رد میں یہ آیت آئی ہوئی ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بے ایمان الحقنا بہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ یہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 آئی ہوئی ہے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صحف یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی لیے یہ حکم ان کی امتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی ہماری امت میں اصال ثواب کرنا جائز ہے، ان کی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہ اصال ثواب نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو حکم وہ کہہ رہی ہیں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ان کی امتوں کے بارے میں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب میں آپ کو 10 جواب دوں گی، کتنے؟ آپ لوگ خود گن لیں، اور وہ کس چیز سے ہوں گے کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ 10 جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا، انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ، اور یہ عمل غیر سے فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم کسی دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ غیر ہوتے ہیں، تو ہماری دعا سے دوسرے کو فائدہ، یہ پہلا جواب ہے میرا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ آپ شفاعت کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا، مرتکب کبیرہ یعنی گناہ گار شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکلیں گے اور نفع خیر پاتے ہوئے جنت میں جائیں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہے پہلے وہ اپنا جو عذاب ہے اس کو پورا کرے گا، پھر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جائے گا۔ چوتھی وجہ، فرشتے زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ پانچویں وجہ، اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا، اور یہ نفع بغیر عمل اور بغیر سعی کے حاصل ہوگا، صرف شفاعت کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ شفاعت کے ذریعے۔ چھٹی، مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے جنت میں جائے گی، یا پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ عالم یا حافظ ہے، اللہ پاک اسے کہے گا اپنے ساتھ 70 خاندان والوں کو جس میں سے چاہو، جس کو چاہو لے جاؤ۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ دوسرے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں پھر ایک اور وجہ، 8ویں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ الانفال۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہوں۔ یعنی اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، میں آپ کی امت کو کوئی بھی آسمانی عذاب نہیں دوں گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ 9ویں وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، سورۃ الفتح، اور فرمایا اس کے ترجمے میں اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ ٹالے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ دوسروں یعنی نیک لوگوں کی وجہ سے بروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر 10ویں اور آخری وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دوسرے کے عمل سے یعنی ہمارے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ جو ہم پھر قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتے ہیں یہ جائز ہے، مشروع ہے، سنت اور حدیث، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہیں پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔